लंबोदराय सकलाय जगत्पतिपाय नागार्णाय स्तुत्यग्निरूपिताय गौरीसुताय गणनाथ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रघुधरं वन्दे वसूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनेन वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयाश्च वर्गं वन्दे शिवं शङ्करं रामो राजमणि सदा विजयति रामं रमेशं भजे रामेणाविहता निशाचरचमु रामाय तस्मै अंजनानन्दनं वीरं जानकीसोमनाथं वन्दे लङ्काभयङ्करं काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा को काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञान को काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को काहू को भरोसो सिंधुवाहिनी भवानी को आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यान को शिव समान दाता विपत विदारण लज्जा मोरी राखियो बरधा के असवार पुनि प्रभु मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको न काहू के धन धाम काहू के परिवार साथी के प्रभु सावरे जीवन प्राण आधार सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा Jai
राम कौरा परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण कर्मा करने वाले भगवान पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणधन महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत विकराग संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावहीन उपस्थिति नरुणी की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन बाके बिहारी की महती कृपा करुणा से राम कृष्ण के भी परमाराध्य महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तवृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारी प्यारी से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य
यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला। श्रीमती गुड्डी श्री जाहर सिंह जी नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त रामधुन मंडल नगरवासी क्षेत्रवासी, रामधुन मंडल के अध्यक्ष श्री केचू कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल साहू जी, व्यवस्था में श्री अखंड भोजदार जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष टिंकू गोस्वामी जी, ब्लॉक अध्यक्ष, पत्रकार संघ, समस्त घुआरा नगर, आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और तृतीय दिवस की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको जय श्री सीताराम। हमारे बड़ा मलहरा से समधी साहब और उनके समधी डबल समधी और हमारे बलदेवगढ़ से मिश्रा जी और जहां जहां से भी आप सब भगत पधारे हैं, हमारे मंच के कुशल संचालक मंजू भैया, सबका खूब मान ठाकुर जी की कृपा का फल श्री महापुराण जो हम सुन रहे हैं। आज हम तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। अभी मंजू भैया क्या कह रहे थे कुछ औकात के बारे में। आदमी की सिर्फ इतनी औकात है, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है। और आगे चलेंगे तो फिर तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे, है ना। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी उसमें फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज ताजे गुलाब की फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ, बस इतनी है आदमी की औकात। मकर जालों ने छूटने फोटो को, अब ये देखियो तुम दीपावली की सफाई में ये बहन जी हरे डंडा में बहरा बांध के ऐसे दे हैं पूर्वजों में, ये पप्पा हरे भी फोटो में बैठे बैठे रोते कहिए खुंजा जाता बनाई थी एक बहरा घल रहा है। बोलो कपड़ा से कोई जाले साफ नहीं करता आजकल, अब तो डंडा में बहरा बांध के फटका रखे। इसलिए आप सबसे निवेदन ये है, तुम्हारा चित्र फोटो के फ्रेम में जला जाए, उसके पहले तुम्हारा चरित्र और चित्त, चित्र तो फोटो में लगेगा पर चित्त अगर भगवान के चरणों में लग गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। आखिरी में तो फोटो में चित्र लगना ही है, उसके पहले अपने चित्त को भगवान के चारों चरणों में लगाओ, क्योंकि जिसका चित्त सुंदर होता है उसका चरित्र सुंदर होता है, और जिसका चित्त खराब होगा उसका चरित्र भी खराब होगा।
भगवान का नाम ले लो, क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद को बिना नाम न रखे गयो, पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हो जाए, फिर भी अगर भगवान नाम जप में आपकी रुचि नहीं है तो सारे साधन व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए नाम जप करो। नाम जप की बड़ी महिमा है। जैसे बने वैसे नाम लो। और तुम्हारों की समझ में अभी नया है, तुम्हारी समझ में जब है, जब आखिरी में डॉक्टर कह रहे जब हज्जा अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर तो जो हनुमान जी के मंदिर के बब्बा बचा ले। अबे तो तुम्हें पहाड़ राज दिखा रही, काश भी अच्छे हो। देखो डॉक्टर कह दे कि ऊपर वाले के हाथ में है, उसके पहले ही इस जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि जिन जिन ने डॉक्टर के कहने के पहले अपने उसको भगवान को सौंप दिया उनकी कभी बिगड़ी नहीं है। इसलिए आज से इस जीवन को भगवान के चरणों में सौंप दो और विश्वास के साथ भगवान नाम जप करो, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जितना अधिक भरोसा भगवान में आपका होगा उतने जल्दी ठाकुर जी आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कठिन नहीं है, कठिन तो पुण्य बना लो। भगवान कहते हैं तुम जितने सरल हम उतने सरल, तुम जितने सरल हो जाओगे ठाकुर जी तुम्हें उतनी सरलता और सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। और तुम जितने कठिन रहोगे भगवान उतने कठिन है। भगवान शिव को बड़ा प्रेम करते हैं मेरे प्रभु। रामायण को आप पढ़ते हो, भगवान खुद कह रहे हैं शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। भगवान शिव को इतने प्रिय क्यों है, राम जी को इतने प्रिय क्यों है भोलेनाथ? क्योंकि भोले हैं। अब भगवान किसके हैं? भोलों के, बेईमानों के नहीं है। अपन तो धरे शुद्ध बेईमान, अपन तो ऐसे रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका सो काम नहीं है। अबे तुम को फोन आ जाए तो 200 रुपया की जुगाड़ है, आ जा। अब भाई भाग जाओ तुम पंडाल में से, तुम भगवान चाहे बताओ। अरे जा तो बहुत बड़ी बात है। आदमी आप जब मंदिर जाकर घूमने के से जूता पैर जाए फिर देखो तुम उसको आ जाओ। भगवान के हाथ जोड़ कही तुम्हें वो माता जो खबर आ गई कि तब आए थे घूमने में जाए तो भगवान कह तुम्हें वो माता और फिर मां को मुकर के करो पिता तुम्हें वो बाप या धरे तुम्हारे आ जाए। मन मंदिर में चित्त पनियों में यह हालत है प्यारे। आरती की गाथ तो नहीं गाथ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही गले नाई पुराण ने जोर से बोला जैसे भगवान बेराने हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान अच्छो रुपया दे दे और बीमार कौन हुए तो अच्छे जुगाड़ लगे। सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा ओ पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को ईमान दे दी तो
वो के पैसा देने सो हमसे मांगे है सो हम दे दें, तो वो चुकाने पे सब को मकान लिखवा ले। अब तुम सोचो कि भगवान मिल जाए, कैसे मिल जाए? इतने भाव से आदमी मंदिर में गाओ थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। चलो चालू है चालू है। भगवान कह रहे हैं जब सब कुछ हमारे वाले तो कल आदत के लोग आए क्या हो गए कान पकड़े कल जमान कराई अकेले नारे आ रहे हो कि तेरा तुझको अर्पण। अरे कहूँ भगवान ने तो अगरबत्ती नहीं जानी तुम्हारी। अच्छा इतना बेईमान है आज को आदमी, इतनो बेईमान इतनो बेईमान। भगवान के तुम नरियल फोड़ है महाराज जी, अब तुम नरियल खराब न करे आओ तो कहीं भगवान ने ले अच्छा न करो सो खींच चला के तुम खा गए, जब नहीं जाओ भगवान ने, भगवान सड़े नरियल ले आओ। अरे तुम भगवान सड़े नरियल ले आओ तो दुकानदार अच्छे धराई गाय को रखे, दुकान पे तो 3 बेर बजा के आपके अच्छो है कि नहीं है, बहुत खराब न करो सो भगवान ने ले लाओ। ऐसो होतो तो फिर आदमी खराब है नरियल ढूंढ के जातो भगवान के ले ले। आप ये मानी भर गई यार। अब तो अगरबत्ती तक 2 प्रकार की ध्यान लगी, एक भगवान को बुलावेगी और एक मच्छर को भगावेगी। बुलवाने 2 प्रकार की अगरबत्ती के लिए, एक भगवान को बुलावेगी और एक मच्छर को भगावेगी। पर विडंबना देखो, जो अगरबत्ती से भगवान बुलाने वो सब भगवान आ नहीं जाए, और जो अगरबत्ती से मच्छर भगाने वो सब मच्छर भाग नहीं जाए। और अगरबत्ती को लेकर मच्छर सलाह करके आज कौन होगा? यहाँ मत बैठो आप चाची, यहाँ बैठ जाओ गेट लग जाएगा। शुद्ध बेईमानी आदमी वो चाह रहा हो कि भगवान मिल जाए। भगवान बहुत सरल है भैया, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई तो भजत कृपा करे रघुराई। पहले मन की चतुराई छोड़ो, बुद्धि लगाओ संसार में, वो भक्ति लगाओ भगवान में। आदमी बुद्धि लगा रहा हो भगवान में और मन लगा रहा हो संसार में। भगवान बुद्धि से परे है, भोलेनाथ को इसलिए प्रेम करते, इतने भोले हैं इतने भोले हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी, एक बार ब्रह्मा जी ने पूछा भोलेनाथ से, भोलेनाथ क्या बताओ तुम्हारे पास कोई कुछ मांगने आता है और तुम पट्ट से उठा के दे दे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारे घर की लगत लग रही, तुम फ्री में परेशान घूम रहे। कई आदमी बिल्कुल तुम्हें फ्री में परेशान मिले। हाँ तुम देखिए जबकि चुनाव के टाइम पे लक्ष्य पकड़ लिया मोहताने बैठे थे, देखा कई अभी बार सरकार को जाने कौन की बन गई, भाई घर की लोग आए तो तुम्हारी सुन नहीं गई, तुम्हें प्रदेश की चिंता है। मोड़ा तो तुम्हारे कहीं में नहीं चल रहा हो, तो मोड़ा से कह रहे थे होते जा रहा हो, तुम पूरे देश की टेंशन ले बैठी। कछुए को धोर पे फिरा था मेरे को पकड़े आने से, वो समझ में नहीं आया कि क्या पकड़े आ गए। तो भगवान में मन लगाओ हो तो कछु बेड़ा पार हो जा। तो हम तो सही बताएं, हमारी नजर में तुझे 6 पगला है यार, 7 मोटे हो तो तुमने बता जो हमने 6 छमटे हैं। सबसे पहले पगला कहा उठे कि वो चुनाव में प्रचार करे, कुछ हाथ नहीं देते थे। भाज्य जीते सो भोपाल में बैठे जो हमारे गाँव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे गांव में बुरा जोर हो कर रहे थे। एक यहाँ तक पता है कि तो रहे थे कड़े तेल की पूरी, सड़े आलू, हरीरे पैकेट में जितने कार्यालय से लूट के खा पाए हो उतने समय। बताओ कहाँ मिलो हमें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद,
नाय से डूब गए गाड़ी में, मोबाइल से डूब गए। दूसरो पगला कहाऊ थे केदार करे ना ये है तुम्हारे कैसे चुप कराए तुम का जाने तुम मना कर दे तो हम अपनी बात पे लगाम लगा दे। यही के लिए है, यही तो नूतन बिहारी की क्वालिटी है कि किए में नहीं चूक है। दूसरो पगला कहाऊ थे जो बीच की लड़ाई में पड़ जाए, जनो गवाही नहीं हो जाए, जनो देखो तुम कोर्ट पे दाल समोसा के हो दाल से करा चले ना बीड़ी पी हो और जैसे गवाही भाई सोनो उठाई मोटरसाइकिल घर भाग जाओगे बिना कराए उतर गया। ये बात आए हमारे के बीच में दूसरो पगला कहाऊ तीसरो ये को राज में पलीता बताए पतंग बारो पतंग के ठोकरा नगर गया पगला उसे कर बने ना हमारा औटा भले तो मोमेंट जाए केदार तो मुझे झोंक लिया जाए पगला नो चौथो पगला आयु ये बारात लगा थे वो में 2-4 आदमी जो में बाहर में करवाओ हां कभी कैसे नहीं न्यूज़ बताओ ये आओ देखो जबरन कितना पुलिस बने थे। पांचवों पगला कहा है तो मोरे जो हमारी बात में सुन ला और छठ में कहा है हम जो तुम्हें सुना हो गए 6 नहीं बात 6। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि भोलेनाथ जब तुम्हारा कोई भक्त तुम्हारे पास कुछ मांगने आता है और आप पट्ट से उठा के दे दे, शिव जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है। आखिरी में आप वही को दिक्कत बनत है। भस्मासुर नाम का देवता आया, उसने भोलेनाथ से वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। आपने कह दिया तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गया कि हम तुम्हारे सिर पे हाथ रख कर देखें वरदान असली है कि नकली, फिर तुम भागे स्वकब्जा में छुपे। तो ब्रह्मा जी बोले के दादा हमारी इच्छा है कि तुम लेवे देवे के पहले सोच लाएंगे। तो भगवान शंकर का जवाब सुनना, शिव जी ने कहा ब्रह्मा अगर हम लेवे देवे में सोचने लगे तो फिर हमसे को भोले के है काहे, यही से तो सब हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की, तुम्हारा काम बन जाए हमारा जो हुई है सो हमने पढ़ना। ऐसे भोलेनाथ हैं, इसीलिए राम जी इतना प्रेम करते हैं। और ऐसा ही भोलापन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान से मिलने में ज्यादा विलंब नहीं होगा। मन क्रम वचन छाण चतुराई भजन कृपा कर है रघुराई, पहले चतुराई छोड़ दो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो बिल्कुल सरलता की जिंदगी जियो और विश्वास के साथ। कितना विश्वास हो, आज की बात को यहां से प्रारंभ करना, अपन कथा में प्रवेश करिए। एक बार बनारस के पावन पुण्य क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे। अब भरत चरित्र तो रामचरितमानस का प्राण है। आंखें बंद करें असुआ बेरे कथा कर रहे, धीरे 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 सब लोग चले गए। पता ही नहीं लगो कि कथा को टेम कब होगा, विश्राम को। अब जनता तो जनता है, वो तो एक टेम है, हमें तो 5:30 पौने 6 में बैठने का हम कथा जाए, कितना अच्छी कथा जाए, हमें तो भगने हेरते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 बजे रात में आंखें खोली, कथा करते करते जब ध्यान से बाहर आए तो मात्र एक आदमी बैठा है। तुलसीदास जी ने कहा भैया जब सब भाग गए तो तुम काहे नहीं भागे?
वो बोलो महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही कि हम होश ही नहीं रही कछु। हाँ बोलिए। तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं। वो बोलो एक दिक्कत बन गई मनु। बोले क्या? बोले मेरा घर है गंगा जी के उस पार। हाँ ठीक है ठीक। और रात में नाव चलत नहीं है, अब हम घरे कैसे जाए? तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं, यहीं रुक जाओ। जो कछु जजमान व्यवस्था कर है हमारे भोजन की, सो तुम कर लियो, कल की कथा सुन के चले जाइयो। वो बोलो महाराज रुक तो सकत है, पर एक दिक्कत और बन गए। बोले का? बोले अगर हम इधर रुक गए तो हम मन घरे चलो, का पता कबाल लगे हैं कि नहीं, बाल बच्चे आए हैं कि नहीं, घर के काम काज भाई हैं, गइयों बैलों को भोजन चरवे गरो गिरो है कि नहीं। पर अगर महाराज हम तन से घरे चले गए तो तन से हो जाए घर के काम और मन तुम्हारी कथा को विचार करते रहे। तुलसीदास जी समझ गए कि श्रोता उच्च कोटि को है, जाना जरूरी है। बोले हाँ। तो बोले जाओ तुलसी का पत्ता लाओ, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, एक तुलसी का पत्ता लाया और गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिखा और मुट्ठी बंद करा दी। बोले जाओ। सच में जैसा ही वो गंगा जी के किनारे गाओ, कोई तरफ की नदिया की धार रुक गई, बीच में रास्ता बन गई। जैसे ही ये बीच गंगा में पहुंचा, जी ने सो कौन सो फार्मूला बना लो, नदियों की धार रुकने लगी। जरा खोल के तो देखें, और जो खोल के देखा तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम। और ये कहिए मैं तुलसी की का जस खराज, जो तो चंदन घोल के हम भी लिख सकत राम। और जो इतना मन में विचार आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई, ये डूबने लगा। चिल्लाया राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए। जब बिल्कुल प्राणांत तो होने लगा तो इसने आखिरी में कहा, हे तुलसी के राम हमें बचा ले। भगवान ने उंगली पकड़ी और किनारे पे रख दिया। अब एक रात भर नींद नहीं आई, ये राम आखिर है कहते। जब हमने कहा राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जैसे ही हमने कहा कि हे तुलसी के राम हमें बचा ले, तो राम जी ने हमें बचा लो। सवेरे पहली नाव में बैठो, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा, जाके बोले महाराज क्या बताओ राम कहते हैं। बोले काय बेटा ऐसी बात काय कर रहा है? उसने पूरी घटना की पुनरावृत्ति रात की तुलसीदास जी के सामने रखी। कहा महाराज हम बहुत चिल्लाए कि राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए। और जैसे ही हमने कहा हे तुलसी के राम हमें बचा लो, राम आ गए। तुलसीदास जी की आंखों में तर आंसू बहने लगे और बोले बेटा राम तो ये है। बोले फिर ये क्यों हुआ? बोले तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है, तो तुलसी को अपने राम पे पूरा भरोसा है। और जब जीवन में भरोसा होता है तो तुलसीदास जी ने इस घटना में एक दोहा लिखा थे कि तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास हैं तुलसी, पर राम ने मुझे स्वीकार करके अपना दास बना दिया और मेरी कीमत बढ़ गई। निवेदन में बस ये कर रहा हूं कि पूर्ण विश्वास से परमात्मा का नाम जपो। पर आज जानते हैं सनातन धर्म में किन चीजों की कमी आई? सनातन धर्म में कुछ चीजों की कमी आ गई। कोशिश करना कि ये चीजें फिर से सनातन धर्म की शोभा बन जाए। सनातन धर्म में मस्तक बगैर तिलक का हो गया, ये कमी आ गई। मस्तक बगैर तिलक का हो गया, जिह्वा बिना मंत्र के हो गई कि नहीं हो गई?
मस्तक बिना तिलक के हो गया, जेहबा बिना मंत्र के हो गई, और शिक्षा धर्महीन हो गई। शिक्षा धर्महीन हो गई। आप लोगों को पता होगा जब हम लोगों ने पढ़ा है तो पहले क्या पढ़ाया जाता था हमें? गा माने गणेश, बुजुर्गों ने जो ही पढ़ो गा गणेश को ही कहते। पर सत्ता पे बैठे कुछ विधर्मियों ने कहा नहीं, गा माने गणेश मत पढ़ाओ। क्यों? बोले में सांप्रदायिकता फैलती है। तो बोले फिर क्या पढ़ाएं? बोले गा माने गधा पढ़ाओ, गा गधा को। अब कोई दिक्कत नहीं है गधा पढ़े में। गा माने गणेश पढ़ने में सांप्रदायिकता, और गा माने गधा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं किसी को। शिक्षा धर्महीन हो गई, हाथ बिना शस्त्र के हो गया। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, घर में 2-4 लठ जरूर धरियो, 1-2 हथियार जरूर रखियो घर में। न कोनो दिन सांप कैसी फुतरी को चढ़ दीजिए, सुने बा तुम्हारी टीवी काम में आ है, ने फ्रिज काम में आ है, ने वॉशिंग मशीन काम में आ है। बिल्कुल गारंटी जानियो हमारी बात को। आज को अपन पता है काय पे ध्यान दे रहे, मकान पे, दुकान पे, कपड़ा पे और जमीन पे। कमाले तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा मकान छीन लिया जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। क्या करोगे? आज अगर हाथ में माला है तो भाला भी भाव चाहिए। अकेले माला से कुछ नहीं होने। संगे आज की स्थिति कह रही है भाला भी रखो। तो हाथ बिना शस्त्र के हो गया, मन बिना श्रद्धा के हो गया। मन में श्रद्धा नहीं बची और तन वस्त्रहीन हो गया। संकेत में बहुत कुछ समझ लेना, तन हमारा वस्त्रहीन हो गया। क्या कह रहे हैं इस विषय पे? मन में तो बहुत कछु भरो है, और जब बहुदत्तई की आंखें फूटी हैं आज की औलाद के दाने, तो मेरी आत्मा का मर गई है। तुम्हारे सर में नहीं लग रही कि मोड़ी मोड़ा कैसे कपड़ा पहन के घर से निकल रहा है। मर गई का बिल्कुल आत्मा। तुम नहीं जान पा रहे अपनी औलाद को कि क्या कपड़ा पहन के तुम बाजार जा रहे हो। जैसे ही पैसा ज्यादा हो रहा हो, कपड़ा कम हो जा रहा है। पैसा बढ़ो और कपड़ा कम। तो सोचो कौन अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो तुम? महिला जी के बगल में मैंने दिखवा दो क्या हुई है आगे चल के। हमें तो जो लग रहा है भैया, जितनी सियाने बैठे हैं, जितनो सम्मान तुम्हारों ने अपने बहुदत्ता को कर लो, वो तो हमारे नहीं कर पा रहे। और जित तो हमारे कर रहे सो तुम्हें बहुत हमारी औलाद कर है, हमें कनक हो। पर आने वाली उनकी औलाद तो मुंह पे लात मार के चक ऐसे समय सवार बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो भरोसा भगवान में रखो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद भगवान के यहां गए। हरस उठे मिल कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने पास में बिठाया। नारद जी को अहंकार हो गया है, और भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कोनो चीज को अहंकार ने करी भैया, ने पद को, ने पैसा को,
इतने मेरे कोनो गुंडाया है ने कोनो की चलती जाए। गुंडा है समय। अब तुम अच्छे गुंडा हो, एक कहावत है कि गुंडा है दो चीजें दुनिया में, रोटी और पानी। अब तुम अच्छे गुंडा को 3 दिन एक कमरा में बंद कर दे, खावे दियो ने पानी पीवे, पाँव में पाँव बंधे उठने में कुछ तो है खर्च। बलवान होते आदमी को समय, अपन के उनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संगे 200 आदमी परमानेंट, को के संगे को भैया है। तो जब भीड़ का ही आए, ये भीड़ आए समय की। अब उनको समय अच्छा चल रहा है तो 10 गाड़ी आगे और 10 पीछे। और जो मेरा समय पलटी थे तो बगल बाव ने चीना तेरे ध्यान रखियो। अच्छों के समय देख ले हैं हमने भी और तुमने भी। जो किलो में पेने कुंटलों तेल चिराग जलाने में लगत तो उन किलो में चमगोदरे लटकी हैं। तुमने तो 1000-2000 वर्ग फुट में बिल्डिंग बनाई पाई होते, 5-5, 10-10 एकड़ के किले बने थे, महीनों से किले झाड़वे में लगाते हो तो चमगोदरे लटकी हैं, चारों वो है। और जो अंदर ज्यादा घमंड हो जाए कि मैं ज्यादा दूर न जाइए, धुआरा के मर घटा हो गई वो तो देखे आइयो तो तुमसे कई गुना अच्छे धूरा हो गए थे आके। कौन अंदर तुम्हारी धूरा उड़ जाए। कभी किसी चीज का अहंकार मत करना। नारद जी को तपस्या का अहंकार हो गया, और जब नारद बाबा को तपस्या का अहंकार हुआ, शिव जी के पास गए। ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए। लौट के आए पर भगवान ने विचार किया कि नारद के अहंकार को ठीक करना। जैसे ही नारद जी बैकुंठ से चले और भगवान ने तुरंत शीलनिधि से संपर्क करो। बोले राजा शीलनिधि, बोले क्या बात है? बोले जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। बोले क्या है? बोले नारद को अहंकार को थोड़ा होगा, वो ऑपरेशन होने। विश्वमोहिनी नाम की नर्स बुलाओ जल्दी। ऑपरेशन थिएटर तैयार होगा, अस्पताल बन गई, डॉक्टर आ गए, नर्सें आ गई। अच्छा होत भी ऐसे ही है। देखो क्या होता है, जैसे अपन हो कुछ फुंसी भाई तो पहले अपन कई के डॉक्टर को दिखाते हैं, उन्हें सूजी लगा दी, दवाई दे दी। 2-4 दिन जब आराम नहीं लगो तो फिर डॉक्टर कहते यार एक काम नहीं करो, ये तो सागर दिखा ले, छतरपुर दिखा ले। तो सागर गए, हफ्ता 2 हफ्ता होते दवाई चली, होते भी आराम में लगो। तो सागर के डॉक्टर या छतरपुर के जहाँ के उनके संपर्क में नागपुर के कहते यार हमें तो दूसरी शिकायत है, तुमने होते नहीं हुआ। ऐसा ही नारद जी के संग भाव, अहंकार को थोड़ा भाव। पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने तो दवाई दी के कहीं टाइम बैठ जाए तो अच्छी बात है। उते आराम में लगो सो सागर में फर कर दो, क्षीर सागर। जब उते आराम में लगो सो माया के नगर नाग लोक जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं। अच्छा जब नारद जी नाच संगाए थे सो मेघना साफ, जब वो तरफ से लौटे सो बहुत बड़ा महल बनो सजो। नारद जी ने तो पूछी आए भैया तो राज्य कौन को आए? बोले शीलनिधि को। इतना सजा धजा क्यों है? बोले उनकी कन्या का विवाह हो रहा है। अच्छा नारद जी हुकाले में देने हैं तो बाबा याद जाओ बरात में जा रहा नहीं जाओ सच्चे बाबू। अगर भजन करने तो बिल्कुल बंद करो ये सब चीजें। ज्यादा दुनिया में आओ तो दुनिया में मोह हुए फंसो, गारंटी है कि फंसो। नारद जी पहुंच गए, शीलनिधि ने पांव पड़े और अपनी बिटिया बुलाई।
एक बुंदेली गीत है। शीलनिधि राजा नारद जी के से कह रहे हैं कि महाराज हमारी जब बिटिया है तने को हाथ देख दे बुंदर का कैसो मिले के हाथ देख ले रे बाबा। हे बाबा जी अच्छा कल हाथ देख ले कितनी भारी परंपरा चल रही। ये देखो सीखने हो रहे हम बता दे रहे हाथ देख ले की कला तो हमें हाथ 6 बार में भर सीख ले अगर एक फेल हो जाए तो गारंटी का है। ये तो हाथ पकड़ो सबसे पहले कज्जो के भैया और विशेषकर ये हमारी माता जी मिट्टी भर के दियो के माता जी तुमने सबके संगे अच्छो करो है और तुम्हारे संगे को में अच्छो नहीं करो। माता जी चाहे तुम भूखी रह जाओ मैं तुम्हारे घर से को भूख हाँ महाराज क्या तो है आधी रात ये तो हाथ एक की कला है। भाई साहब लोग खूब आउट है पर लोग का नहीं खाओ महाराज एक बार तुम मरद से बची तो बताओ आप 43 साल की हमारी जिंदगी हुई हमारी सोच है हम दिन रात गाड़ी में धरे करूँ ये सुनो भाव कि हमारा से बची ये 2-3 बार पकड़ ले तुम हंस करे का विशेषज्ञ असाची तुम कह नहीं सकते हो कोई माता जी को हाथ देख के कह दी कि जन्म की कब करने धरी महाराज को पता नहीं लगता कब घोर बाबर में बाबा का उद्देश्य आज की आदमी को साची नहीं सुने तुमको की प्रशंसा क्या कहोगे तुमसे अच्छो को भाव कन्या तुम एक नंबर के दानी तुम एक नंबर के धर्मात्मा। अब एक 3 ट्रक भरने के लिए धर्मात्माओं से कितना यही पंडाल में गुवारा की तो छोड़ दे। अच्छा हर आदमी अपने मियाँ बिट्टू आप तक को अपने गांव में चंदा में आगे आप तक घूमने कहीं हमने जो को बात को नहीं बताओ चाहे हो तो अपनी बाही को चाहे हो देखो के हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाओ हाथ देख ले हाथ देख ले बाबा है मोहनिया नाओ हाथ देख ले हाथ देख ले बाबा है मोहनिया नाओ हाथ देख ले हाथ देख ले बाबा है मोहनिया नाओ हाथ देख ले। नारद जी मोहिनी विश्व मोहिनी को हाथ देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए शीलनिधि राजा काय से बने माया से विश्व मोहिनी काय की बनी माया की तो हस्तरेखा काय की होते माया की होते। नारद दूसरों का है नारद जी की आंखों पे लगो है चश्मा माया को हमें तुम्हारी तरफ तो नहीं पता हमारे तरफ पहले मेला में जाते हमारे सुबह चश्मा चलत मेरे खाकी के पुट्ठे की कोई झिल्ली चले गोला चलत में लाल पीले नीले हरी आज के मोड़ी मोड़ो तुम 500 रुपया दे शाम को बनाया अब पहले अपन 5 को मिला तो मेला और जब शाम को मेला से लौटते चाल ऐसी रहती जैसे 56 गांव के मालक चले आ रहे हैं। बोलो गलत तो नहीं 5 रुपया में मजा है तो पहले खरीदत का हाथे चुन्नी को चश्मा चुन्नी को वो टकरा आगे खबर चुन्नी की चकरी खोल लेते फूल बंद हो जाते एक चश्मा एक टकरा एक चकरी 2 पुंगा के पैकेट एक बराई और 2-3 हीरो की फोटो और जब कदा में धर के बराई शाम को लौटत तो मेला से ये सो लगा तो जैसे पूरी दुनिया खरीद लगी बोलो गलत तो नहीं है गलत तो ये सो पहले
पहले अभाव में भी खुशियां थी और आज खुशियों का ही अभाव है। आज सब कुछ होते हुए भी खुशी चली गई। पहले कुछ नहीं था फिर भी खुशी थी जीने में। अब तो हराम जी भरो जा रहा हूं बिल्कुल। तो नारद जी वो चश्मा की बात चल रही थी। अच्छा चश्मा को भी मजा है। एक आदमी वो डॉक्टर बोले डॉक्टर साहब ऐसो चश्मा दीजिए मैं पढ़ तो पाने। डॉक्टर ने एक नंबर को चश्मा दो बोले पढ़ पा रहे बोले नहीं। पूरी एक नंबर और बढ़ाओ बोले पूरी नहीं पढ़ पा रहे। और बढ़ाओ बढ़ा तुमने आखिरी में जो भड़ा 5 धार दो आखिरी चश्मा दो बोले अब पढ़ पा रहे कहने लगे अबे भी नहीं पढ़ पा रहे बोले काय बोले हमसे पढ़ तो नहीं बना। अब ये सो चश्मा नहीं बनोगे बिना पढ़ोगे कोई चश्मा लगा नारद जी चश्मा लगाए हैं वही मेला माया को। विश्वमोहिनी के हाथ में लिखा है कि इसकी शादी उससे होगी अमर होगा और जो आज तक कभी हारा नहीं होगा। तो नारद जी ने पढ़ लो कि इसलिए हो के वो अमर हो जाए तो कलों को उसे हार है नहीं। नारद जी ने विचार करो कि बाबा बने बने भोजन हुआ अब तो तुम बाई और मिल पाती। बाबा बने बने बहुत समय होगा बाई और आ जाए। नारद जी ने सोच लिया कहते हो रहा है स्वयं पर हमारी उम्र खिंच गई पैसा धेला है नहीं कि हमसे काय ब्याह करें। उतने मन मार के निकले महाराज जी रास्ता में सोच रहे यार हमने जिंदगी भर भगवान सबको कुछ हम तो भगवान से उनको रूप मांग है कैसे है उनके ब्याह। नारद जी ने सोची भगवान को भी ठिकाना नहीं है। तब हम भजन को बैठे विश्वमोहिनी के नाती पोता का मार जाना जो प्रकट है। नारद जी ने सोची शादी के योग कहा है अपनी मन मारे चले जा रहे के सामने भगवान दिखा गए। नारद जी को वचन लगे तो पूरे संयोग जो ना कहा है हम ब्याह होने कहा न जेतों नहीं मिले हजारों साल की तपस्या को हमें अचानक मिल गए। पास में पहुंचे और कछु भी करो आए तो भगवान पिता। भगवान बोले बताओ नारद क्या बात है। अब नारद जी के छुट्टियां नहीं पाए कि हमें शादी कराने। तो बगल में लक्ष्मी खड़ी थी सो लक्ष्मी जी के गए और बोले माता तुम कह दो पिताजी से कि हमारी शादी करवा देंगे। अच्छा वो भी प्रमाण है। बच्चा को अगर कछु जरूरत होत है तो वो करो पापा से नहीं कह वो मम्मी से कहते। मम्मी के लगा दे मम्मी पापा से फीस की कह दे मम्मी पैसा मंगा काश वो जाना कि पापा अगर को गुंडा बना तो मम्मी को बताओ गलत कह रहा पापा अगर घर में को गुंडा आ रहा है तो मम्मी गुंडा आ रहा है और मम्मी की बात मानत है पापा और वो भी नहीं मानत। मानत तुम्हारे भी मानत हो ऐसे हो ही नहीं सकता। इनकी बात तो तुम ऐसी मान रहे हो आज अगर मैं मानत होते तो बहुत दत्ता से अलग ले रहे होते क्या वो पापी बैठे हो जो ये पंडाल में क्या वो पापी बहुत दत्ता से मेहरबान हो जो इनके काय से इनने ऐसे तुम्हें मिट्टू से पड़ा रहे और तुमने तुरंत अलग चूल्हे ढाले मार जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के यहाँ इनने तन्ना दो देर करी खराब कौन सी विद्या है पढ़ी तुमने 1 मिनट में बहुत दर्द छोड़वा नहीं। एक माता जी आई ना बहन जी बोले लगा हम देखे हम 24 घंटा में जा मिले 24 घंटा आप करो हम जब जाना कल को हम उठ गए तो भगवान व्यवस्था बने हैं हमने उठे तो हमारे घर के उठाने की व्यवस्था बने नहीं लकड़ी ने ढूंढा कर हम क्या बताओ जैसे हम उठ गए तो हम व्यवस्था बना लें
लगा दो भैया ये समझाना टेंशन नहीं बना जो हो जैसो पाल दे एक बहन भी आई बोले गुरुजी हम पति दारू पिया था तुम छुड़वा दे हम काय को छुड़वा बोले छुड़वा दे हम भी तुम्हें छुड़वा दे बोले गुरुजी हम आज नहीं मान रहे हमने कहा अच्छा तुम्हारे कैसे में बहुत दर्द छोड़ सके तुम दारू नहीं छुड़वा पा रहे क्या जब तुमने बहुत दर्द छुड़वा दिया दारू नहीं छुड़वा पा रहे तुम बताओ